चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर। भोपाल में सभी विधानसभाओं में एसआईआर सर्वे 100% पूरा हो गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने उन बीएलओ को सम्मानित किया जिन्होंने वक्त पर अपना काम किया है। सभी ईआरओ सहित पूरे जिले की जो एसआईआर टीम है उनको सम्मानित किया गया। तय वक्त में काम पूरा करने पर बधाई दी गई और शुभकामना दी गई। तो तय वक्त में सभी बीएलओ ने भोपाल में अपना काम पूरा कर लिया है। एसआईआर के सर्वे जो 100% पूरा हो गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी को सम्मानित किया। सभी ईआरओ सहित पूरे जिले की जो एसआईआर की टीम है उसको सम्मानित किया गया। तय वक्त में काम पूरा करने पर बधाई दी गई और उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। बीएलओ जिनका काम तय वक्त पर पूरा हो गया है, अब नो मैपिंग के दायरे में भी अच्छे खासे वोटर्स आए हैं, उनकी आगे जांच की जा रही है। भोपाल से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, भोपाल में सभी जगह पर जो एसआईआर का काम है 100% पूरा हो गया है। जब हम अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि काम में दिक्कत आ रही है, बीएलओ को परेशानी हो रही है, लेकिन भोपाल से एक तरीके से ये जो टारगेट जिस तरह दिया गया था और जितना वक्त तय किया गया था उसी वक्त के दायरे में सभी ने अपना काम पूरा किया। एक बड़ी बात और सम्मानित सभी को किया गया है। बिल्कुल ज्योति, आप सही कह रही हैं। देखिए, पिछले काफी दिनों से लगातार भोपाल से शिकायतें मिल रही थी कि काम देरी से चल रहा है, काम पीछे चल रहा है, जिसके चलते कई बीएलओ को यहाँ से हटाया भी गया, कई बीएलओ को पनिशमेंट्स दी गई। लेकिन आखिरकार अब भोपाल ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को निर्देशित किए गए थे कि पूरा काम समय सीमा में हो जाए। हालांकि समय सीमा पहले 4 दिसंबर की थी, फिर उसको बढ़ा दिया गया और अब समय सीमा के पहले ये एसआईआर प्रक्रिया का पूरा काम राजधानी भोपाल से कंप्लीट कर दिया गया है। हर विधानसभा में 100% काम हो चुका है। 21,50,000 से ज्यादा वोटर्स है, जहां तक हर जगह जगह लोग पहुंचे थे और उसके बाद उन सभी को गणना का पत्रक दिए गए थे, उनसे कलेक्ट किए गए, उसको डिजिटलाइज किया गया और उसी के साथ में ये भी मॉनिटर किया गया कि वाकई में 2003 में जो सूची में नाम है वो सारे लोग इसमें है या नहीं सूची में। और उसके बाद नो मैपिंग के दायरे में भी 10% लोग आए हैं। अब ऐसे में वो 21,000 के करीब जो लोग आए हैं उन्हें किस तरह से अलग अलग किया जाएगा। 2 लाख के करीब कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनको देखा गया है कि वे लोग इसमें नहीं है। कुछ 21,000 लोगों की एक अलग सूची बनी है जिसमें उन्हें ये बताया गया कि इनका नाम 2023-3 वाली लिस्ट में नहीं था। तो ऐसे में करके एक कुल मिलाकर 10% लोग तो ऐसे हैं जो नो मैपिंग के दायरे में है और उनको अब नो मैपिंग के दायरे में से हटाते हुए ये काम किया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर ये जो सूची है वो उसको बनाकर तैयार किया गया है। हालांकि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सारे बीएलओ ईआरओ के सहित पूरी एसआईआर टीम को सम्मानित किया है और उनका धन्यवाद भी अदा किया है कि आपने समय पर पूरा काम किया। अब ये देखना होगा कि नो मैपिंग के दायरे में जो लोग आए हैं, जो 21% लोग हैं, उनकी जांच किस तरह से, 10% लोग हैं, उनकी जांच किस तरह से होती है और फिर आखिर में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। निहारिका, इसके अलावा एक और सवाल कि जो लोगों के नाम, जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या फिर जो किसी और दूसरी जगह से आकर रहने लगे हैं, उनको अपना नाम उसमें शामिल करने के लिए कितने दिन का कुछ वक्त तय किया गया है और कुछ जरूरी दस्तावेज क्योंकि उन्हें जमा करने होंगे, इसके लिए कितनी समय सीमा इसके लिए तय की गई है? देखिए, समय सीमा तो वही है जो सारे लोगों के लिए थी काफी समय पहले से। ऑलमोस्ट अब 1.25 महीना हो चुका है जिसके पहले से एसआईआर की प्रणाली शुरू हुई थी। अगर मेरी ही बात करें तो मैं बाहर से आकर रह रही हूँ, लेकिन मेरे पास सारी सूचनाएं, मेरे पास जांच के लिए चीजें आई। मेरे घर पर भी जब लोग गए थे तो मेरे माता पिता जो भी घर पर मौजूद था उन्होंने भी मेरे दस्तावेज दिखाए। ऐसे में करते हुए उस काम को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति खुद भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है या फिर इसमें पूरी चीजें लेकर वो सामने नहीं रख रहा है तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। जी, यानी कि अगर सही आपके पास दस्तावेज है तो दिक्कत आपको होगी नहीं अगर आप लिस्ट से छूटे भी हैं। तो बहुत शुक्रिया निहारिका जानकारी के लिए आपका। हमारी सहयोगी निहारिका हमें जानकारी दे रही थी। बहरहाल खबरों पे अब आगे बढ़ते हैं।